हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डिलीटेड सिलेबस की इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों को प्रॉपर जानकारी इसकी नहीं है कि उनके मैथ सिलेबस से क्या क्या डिलीट हुआ है और उन्हें क्या क्या पढ़ना है। तो प्लीज़ सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक, जो टेक्स्ट बुक है, उसे ओपन कर ले। उसका फर्स्ट पेज जहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है उसे ओपन कर ले, ताकि जो भी मैं चैप्टर बताऊँ जो डिलीट हुआ है आप उस पर टिक कर सकें, आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है इस बार 2023 एग्जाम्स के लिए और क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन है, इस बार ये चैप्टर 11 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको चैप्टर 11 नहीं पढ़ना है। ओके, अब आते हैं हम पूरा चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 में रियल नंबर्स जो कि है, इसमें एक्सरसाइज 1.1 नहीं आएगा और 1.4 भी नहीं आएगा। सिर्फ क्या आ रहा है, 1.2 एंड 1.3। तो दैट मीन्स जो चैप्टर आपका रियल नंबर से रिलेटेड है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। फिर दूसरा क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो जहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.4 है, तो ये भी नहीं आएगा। तो सिर्फ आपको दो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, कौन सी, 1.2 एंड 1.3। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स में आपका 2.1 और 2.2 बस आ रहा है। ठीक है, 2.3 एंड 2.4 नहीं आ रहा है, तो 2.3 एंड 2.4 के सामने टिक मार्क कर दो क्रॉस का। 2.3 एंड 2.4 से किससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। जहां पे भी डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन, वहां वो वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल या फोर्थ रूट किसी का हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, सपोज वी हैव गिवन x रेज टू पावर 4 एंड 16, ऐसे कुछ हैं जहां पे हमें बोला जा रहा है कि डिवीजन, एक पॉलिनोमियल दिया है, फाइंड द रेस्ट ऑफ अदर्स, तो बाय डिवीजन हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो डिवीजन वाले रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको 2.1 एंड 2.2 ही सॉल्व करनी है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसमें एक्सरसाइज 3.1 आ रही है, 3.2 भी आ रहा है, 3.3 भी आ रहा है, 3.4 भी आ रहा है, लेकिन 3.5 एंड 3.6 नहीं आ रहा है। तो 3.5 और 3.6 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। मतलब आपके ऐसे क्वेश्चंस कहीं कहीं पे होते हैं ना, 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई, तो हम इसको p ले लेते हैं, q ले लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे जहां पे हम रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन में। या तो हम ये कहें कि जहां अभी कुछ बच्चों को ये डाउट होगा, मैम अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में तो 1/x प्लस वाई ऐसा तो हमें लिखना पड़ता है। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि कोई बोट है जो 2 आवर्स ले रही है इन अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में कुछ 1.5 आवर्स ले रही है, 1 आवर्स ले रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी इन स्टिल वाटर। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उनके मॉडिफाइड फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन जहां पे 1/x और 1/y को हम रिड्यूस करते हैं p q, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये 4 एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, ये 2 नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 6। तो जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल, तो इसमें आपका क्या क्या आ रहा है, 6.1, 6.2 एंड 6.3, ये 3 एक्सरसाइज आ रही हैं, और 6.4 और 6.5 नहीं आ रहा है। अब 6.4 6.5 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे थ्योरम्स कुछ डिलीट हुए हैं। कौन कौन से थ्योरम, अगर आप एक्सरसाइज 6.4 से पहले जो एग्जाम्पल्स, जैसे 6.3 खत्म होता है उसके बाद अगर आप 6.4
बोर्ड पे जाएंगे तो कुछ थ्योरम्स हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले थ्योरम्स हैं, तो ये 6.6 से लेकर 6.9 थ्योरम्स नहीं आएंगे और उन्हीं के एप्लीकेशंस के ऊपर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5 बेस्ड है, इसलिए 6.4 और 6.5 नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ कितने थ्योरम्स पढ़ने हैं? 6.1 पे जितने थ्योरम्स दिए हुए हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, 6.2 और 6.3 में जितने भी थ्योरम्स आते हैं बस इतना ही कवर करना है, ठीक है। 6.4 6.5 नहीं करना है। आ रही है बात समझ में? तो ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ये एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है? 7.3 एंड 7.4 नहीं आ रहा है, जहां पे क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड है, जहां पे आपको एरिया निकालना पड़ रहा है, ठीक है। अब चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, स्क्वायर में भी आप एरिया बाय यूजिंग द ट्रायंगल फॉर्मूला करते हैं ना, डायगोनल कर दिया फिर निकाला हमने एरिया, या रेक्टेंगल कोई भी क्वाड्रिलेटरल बाय यूजिंग ऑफ द ट्रायंगल, हम ट्रायंगल का यूज करके एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो 7.1 और 7.2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो नहीं आ रही है, वो है आपकी 8.3 और 8.3 में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जहां पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो जहां पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज होता है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, तो ये वाले नहीं आएंगे। तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व नहीं करनी है, इसके अलावा 8.1, 8.2 और 8.4 जो है ये सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 8.3 ही छोड़ना है। चलो नेक्स्ट है चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका 13.1 एंड 13.2 आएगा और क्या नहीं आएगा? 13.3 एंड 13.4 नहीं आएगा। अब इसमें 13.3 एंड 13.4 में किस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फॉर्म वन शेप टू अनदर। अगर मैं कहूँ कोई आपका मेटेलिक कोन है या स्फेयर है, उसको हम किसी सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पे कन्वर्जन आता है एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन वो नहीं आएंगे, जो कि 13.3 में है। और फ्रस्ट्रम ऑफ कोन जो कि आपका 13.4 में है, तो फ्रस्ट्रम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, 13.1 एंड 13.2 के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक की बात की जाए तो आपके 3 एक्सरसाइज आ रहे हैं, 14.1, 14.2, 14.3 एंड 14.4 नहीं आ रहा है। साथ में आपको 14.1, 2, 3 में ये देखना है कि जहां पे क्वेश्चन ऐसे हो, स्टेप डेविएशन वाले हो, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन निकालने का स्टेप डेविएशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, और दूसरा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इन दोनों को छोड़ देना है। तो आपका 14.4 और कुछ क्वेश्चन स्टेप डेविएशन के 14.3 में 14.2 में भी है कहीं कहीं पे, तो उन्हें नहीं करना है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, जो पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर आ रहे हैं। वो कौन कौन से चैप्टर है जिन्हें आपको पूरी तरह से पढ़ना है? तो क्या क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर 4 है, ये पूरा आ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। फिर चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसमें भी कुछ मत छोड़ना। फिर थर्ड है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, हाइट एंड डिस्टेंस, जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका चैप्टर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का हम एप्लीकेशन यूज करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने में, तो ये पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। फिर चैप्टर 10 क्या है? सर्कल, इसे भी पूरा पढ़ना है। चैप्टर 12 क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसे भी पूरा पढ़ लेना है, इसमें भी कुछ मत छोड़ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। तो टोटल आपके 6 चैप्टर से जो कंप्लीट आ रहे हैं, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, तो इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और साथ में मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस भी डाले हैं, तो आप उसमें अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपके एग्जाम्स इस बार अच्छे जाए। थैंक यू।